भारत का संसद। दोस्तों यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं संसद से सभी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों संसद से हर एग्जाम में आपको 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को वीडियो हमने लिए हैं, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाए आपका ए होगा, यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है भारत में संसदीय प्रणाली। ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो 3 अंग हैं ये कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी इन तीनों से मिलकर संसद बनता है। तो इसको याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो संसद का जो निम्न सदन होता है ये आपका कौन सा होता है? तो याद रखिए लोकसभा। जो लोकसभा होता है ये संसद का निम्न सदन होता है। देखिए उच्च सदन यानी राज्यसभा जो होता है यह उच्च सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। तो संसद के दोनों सत्रों का जो संयुक्त सत्र कब बुलाता है? ये बुलाता है आपका राष्ट्रपति। इसको याद रखिए। इसकी जो अध्यक्षता करता है संयुक्त सत्र की, ये आपका करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये भी याद रखना है आप लोग को, एग्जाम में पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। यह कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर जो 108 है इसमें बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। इसको याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का जिक्र है? तो सही आंसर जो है याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 79 में। इसमें संविधान याद रखिएगा संसद के बारे में बताया गया है। देखिए यदि राज्यसभा पूछे तो अनुच्छेद नंबर 80 और लोकसभा पूछे तो 81। देखिए दोस्तों एक आप लोग को मैं ट्रिक बता देता हूँ, इससे आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो याद रखिए सरला। सरला मतलब स से क्या हो जाएगा आपका? तो याद रखिएगा संसद आर्टिकल नंबर 79, और र से क्या हो जाएगा? तो याद रखिए राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80, और ला से क्या हो जाएगा? तो लोकसभा, तो आर्टिकल नंबर 81। ये फ्रेंड 80 होगा राज्यसभा, याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा ट्रिक, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है? तो हाउस ऑफ पीपल को हम लोग जानते हैं लोकसभा, यानी लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। ये याद रखना है आप लोग को। देखिए 1954 में लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल का नाम दिया गया था। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का अपना होता है। या देखिए 5 साल का होता है लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल। यदि राज्यसभा को पूछ लिया जाए तो 6 साल का होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, जनता के द्वारा होता है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए लोकसभा का सदस्य, यानी लोकसभा का जो सदस्य होता है ये लोकसभा के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। याद रखना है आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो करता है ये लोकसभा का अध्यक्ष, यानी लोकसभा स्पीकर करता है राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया संयुक्त सत्र की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा बी, 552 होती है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या। इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेश का, 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के नामित किए गए हैं। वर्तमान में यदि बात कर लें तो लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। वर्तमान में जो सदस्य चुनने की संख्या यह 543 है। तो ये सभी पॉइंट याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 25 वर्ष होनी चाहिए यदि आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं। वही राज्यसभा की बात कर लेते हैं तो 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होता है ये आप लोग को याद रखना लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक का गठन करने के लिए कोरम क्या होता है?
सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी सदन के कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा होना चाहिए लोकसभा की बैठक का कोरम के लिए। याद रखना है आप लोग को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे आपके थे जीवी मावलंकर। यह आंसर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो मीरा कुमारी थी आपकी, ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 70, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सही आंसर हो जाएगा ए, यानी ओम बिरला जो है ये वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद में 12 बजे से पहले यानी सुबह का समय को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा यानी प्रश्नकाल कहलाता है संसद में 12 बजे से पहले यानी सुबह का समय। इंपोर्टेंट समझते हैं, तो प्रश्नकाल और कार्यसूची के जो मध्य का समय होता है इसे हम लोग शून्य काल के नाम से जानते हैं, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति याद रखिए कौन करता है आपका? तो राज्य विधान सभा के सदस्य, यानी इस क्वेश्चन का होगा बी क्वेश्चन का सही आंसर, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? सही आंसर हो जाए आपका बी, यानी 1/3। या देखिए 1/3 सदस्य होते हैं राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता? तो संसद का वह सदन जो कभी भंग नहीं होता, याद रखिएगा राज्यसभा, कभी भंग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन को कोई स्थायी सदन कहते हैं? तो संसद के किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है? तो याद रखना आप लोग को राज्यसभा, इसको हम लोग स्थायी सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति, याद रखना है आप लोग को। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, याद रखना है। राष्ट्रपति बात कर ले तो द्रौपदी मुर्मू में वर्तमान में राष्ट्रपति, ये भी याद रखना आप लोग को, वो 15वें नंबर की हैं द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, यह कितने साल के लिए पदेन सभापति होता है? सही आंसर हो जाएगा 5 साल के लिए। याद देखिए राज्यसभा का जो पदेन सभापति उपराष्ट्रपति है और इसका जो कार्यकाल होता है यह 5 साल के लिए होता है। राज्यसभा के उपसभापति कौन चुनता है? सही आंसर हो जाएगा, याद देखिएगा राज्यसभा, ये राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं ये राज्यसभा के उपसभापति को चुनते हैं। राज्यसभा के लिए उम्र होता है 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 250, यानी एक क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, वही 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित यानी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं, याद रखना है। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है 245 है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे राज्यसभा के पहले सभापति। देखिए पहले उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राय, ये भी याद रखना है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के लोक सेवा आयोग समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसद के लोक सेवा आयोग समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, एक क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। देखिए लोकसभा की बात कर लें तो इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 7 सदस्य होते हैं, तो ये भी याद रखना है आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के लोक सेवा आयोग समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो संसद के लोक सेवा आयोग समिति का जो अध्यक्ष होता है, याद रखिए विपक्ष का नेता होता है, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। लोक सेवा आयोग समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, इसकी नियुक्ति लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने संसद के सत्र में भाग नहीं लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सही आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। यह चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संसद के सत्र में कभी भाग नहीं लिए थे, याद रखना है आप लोग को। निम्न में से कौन सा अस्थायी सदन है? तो अस्थायी सदन जो है याद रखिए कौन है आपका? तो लोकसभा, यानी लोकसभा जो अस्थायी सदन है इसको याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, निम्न में से किसके द्वारा भारत का कानून बनाया जाता है? तो याद रखिए जो भारत का कानून बनाया जाता है यह राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों के द्वारा मिलकर बनता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों मिलकर
भारत का कानून बनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का होगा आपका ए सही आंसर, याद रखिएगा। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों द्वारा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी 3 बार। संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम 3 बार बुलाया जा सकता है, याद रखना है आप लोग को ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने महीने के ऊपर नहीं होनी चाहिए? तो यह देखिए 6 महीने, यानी 6 महीने के ऊपर नहीं होना चाहिए संसद के दोनों सत्रों के बीच की अवधि, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया? सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के जो सदस्यों का नामांकन होता है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया, याद रखना है आप लोग को इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची पर विषय बनाने का अधिकार प्राप्त करता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 252। अनुच्छेद नंबर 252 होता है, ये बताता है कि संसद को राज्य सूची पर विषय बनाने का अधिकार प्राप्त करता है, यानी इस क्वेश्चन का सी होगा सही आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा निर्वाचित होता है? तो सही आंसर हो जाए बी, यानी लोकसभा जो सदन होता है ये जनता द्वारा निर्वाचित होता है, याद रखना है आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के कौन सा सदन लोकप्रिय सदन कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा सी, यानी जो लोकसभा होता है ये संसद का लोकप्रिय सदन कहलाता है, याद रखना है आप लोग को इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार प्राप्त करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो अनुच्छेद नंबर याद रखिएगा 105, यानी अनुच्छेद नंबर जो 105 है यह प्राप्त करता है संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार, याद रखना है आप लोग को इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। संसद का कौन सा फ्रेंड, संसद को कौन भंग कर सकता है? यानी संसद को कौन भंग कर सकता है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो देखिए जो संसद को भंग कर सकता है ये आपका कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के द्वारा संसद को भंग किया जा सकता है, याद रखना आप लोग को। संसद के कुल कितने बजट सत्र होते हैं? तो संसद के कुल 3 बजट सत्र होते हैं, देख लेते हैं इसको हम लोग। तो संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं। बजट अधिवेशन फरवरी और मई में, मानसून अधिवेशन जुलाई अगस्त और शीतकालीन अधिवेशन नवंबर दिसंबर में, यानी 3 अधिवेशन होते हैं, या देखिए बजट सत्र के। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संयुक्त बैठक के बारे में बताता है? तो संयुक्त बैठक के बारे में बताता है आर्टिकल नंबर 108, यानी अनुच्छेद नंबर 108 बताता है, या देखिएगा संयुक्त बैठक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? या देखिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, यानी बी होगा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर। यानी लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद होता है तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? सही आंसर क्या देखिएगा कितनी बार? तो 3 बार, यानी स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कुल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो देखिए संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है यह आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी डी होगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो देखिए जो भारत में संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है ये आयोजित किया जाता है कि उस विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा का मतभेद हो, यानी डी होगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर, याद रखना है आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के किसी सदस्य की सदस्य तब समाप्त समझी जाती है कि वह बिना सदन के सूचित करते हुए अनुपस्थित रहता है, यानी याद रखिएगा कि तो संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, तो यदि 60 दिन तक, यदि वह 60 दिन तक संसद को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इसको याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का जो होगा ए होगा सही आंसर, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, सही आंसर हो जाएगा संसद की कार्यवाही सूची में जो प्रथम विषय होता है यह आपका प्रश्नकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? तो सही आंसर हो जाएगा एक वर्ष में कम से कम 2 बार, यानी 2 बार जो होती है कम से कम
संसद की बैठक होनी चाहिए एक वर्ष में, यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसदों का जो वेतन का निर्णय करता है यह संसद के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाले नाम को हम लोग जानते हैं संघीय सरकार के नाम से, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा बी, 1927 में तो भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु गठन कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1989 में होता है संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55, किसी संसद के सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो याद रखिए किसी संसद के सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में जो निर्णय करता है यह आपका कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, यानी सी होगा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संचित निधि यानी धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारत की संचित निधि यानी धन निर्गम पर जो नियंत्रण होता है यह आपका संसद का होता है, यानी डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो लोकसभा का गठन हुआ था आपका 17 अप्रैल 1952 को। तो याद रखिए 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था, एक क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडिया के 2 सीटों के बारे में बताया गया? तो एंग्लो इंडिया के 2 सीटों के बारे में बताया गया आर्टिकल नंबर यानी 331 में, 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए एंग्लो इंडिया की परिभाषा के बारे में यदि पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद नंबर 366 में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्नकाल का समय कब से कब तक होता है? तो 11 से 12 बजे तक का जो समय होता है ये होता है प्रश्नकाल का समय, यानी एक क्वेश्चन का सही आंसर है। शून्यकाल का संसदीय व्यवस्था किस देश से देन है? यानी शून्यकाल का जो संसदीय व्यवस्था है किस देश की देन है? तो भारत की देन है, याद रखिए शून्यकाल का संसदीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो याद रखिए कोई भी विधेयक धन विधेयक है नहीं है, इसका जो निर्णय करता है ये लोकसभा करता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष करता है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसदीय की विधायी शक्तियाँ निहित होती है। तो भारत की संसद की जो विधायी शक्तियाँ निहित होती है ये राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। अंतिम क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक के संबंध में होती है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो दोस्तों ये जितने मैंने 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे संसद से, ये सभी इंपॉर्टेंट थे और कई बार एग्जाम में पूछे गए थे और इंपॉर्टेंट थे। तो यदि वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो एक लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको मिल सके। कमेंट बॉक्स में लोग बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।